दो ट्रेंड में ये स्ट्रैटेजी काम करती है। पहला तो इसी का यहाँ पे हमें क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हायर हाई लगाने के बाद जैसे मार्केट यहाँ पे हायर लो लगाने आ रही होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता है। ट्रेंड लाइन के फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को हमें कैसे पहचानना होता है, किस तरीके से ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें कंफर्मेशन लेना होता है और ट्रेंड लाइन मार्क करने का सही तरीका क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। मैं खुद ट्रेंड लाइन को यूज करता हूं, वो सीक्रेट आपके साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको ये गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। हर एक टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन का रिजल्ट देखने को मिलेगा, सेम एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा। ट्रेंड लाइन को दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे मार्केट ट्रेंड के बारे में दिखाना चाहूंगा। मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जो ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को देखो, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब मार्केट के ट्रेंड को किसे आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं मार्केट दो ट्रेंड में ये स्ट्रैटेजी काम करती है। पहला तो अप ट्रेंड में हमें ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करना चाहिए वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। एंड डाउन ट्रेंड में जब मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना रही होगी तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन को मार्क करना होता है। ध्यान दीजिए, जब मार्केट यहाँ पे हायर हाई लगाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हायर हाई लगाने के बाद जैसे मार्केट यहाँ पे हायर लो लगाने आ रही होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन को मार्क करना होता है। कैसे ट्रेंड लाइन को मार्क करना होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्क करना होता है। और फिर यहाँ से जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमें एक बाय का सेटअप देखना होता है। टारगेट हाई के आसपास यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है उसका हमें टारगेट रखना होता है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट यहाँ से लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई के आसपास ट्रेड कर रही होगी कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से मार्क करना होता है। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से हमें शॉर्ट के लिए देखना होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम चार्ट में समझते हैं। ये 50 मिनट का चार्ट है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को देखना होगा। तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, देखो प्रीवियस टाइम से अगर हम देखें तो बढ़िया मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से देखो कितना बढ़िया मार्केट यहाँ से एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई यहाँ पे लगा रहा है। तो जैसे मार्केट एक हायर लो लगाने आए तो इस टाइम पे हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्क करना चाहिए। ठीक है, कैसे मार्क करना है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा चार्ट को यहाँ से जूम इन कर लेंगे ताकि हमें कैंडल अच्छे से समझ में आए, अच्छे से दिखाई दे। जैसे कि अभी हमने देखा मार्केट का बढ़िया सा अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में हमें ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करना है, तो जैसे ही मार्केट ने एक हायर हाई के बाद एक डिप लगाया तो हमें ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। देखो ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करेंगे, फर्स्ट स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई और ये थर्ड स्विंग हाई। कहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ पे जितने ज्यादा स्विंग हाई आपके टचेस होंगे ना उतना अच्छे से ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगा। अब देखो ये कितना अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने मार्क किया है, बढ़िया सा। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई, थर्ड स्विंग हाई, ये देखो फोर्थ स्विंग हाई यहाँ पे ऐड हो गया। ये ब्रेकआउट हुआ है, ध्यान से देखो ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे देखना आप इसी कैंडल का वॉल्यूम, क्या देखना है गाइस, इसी कैंडल का वॉल्यूम ये हाई होना चाहिए। हाई मीन्स प्रीवियस जो भी वॉल्यूम है ना उनसे एकदम हाई होना चाहिए, उससे ऊपर यहाँ से वॉल्यूम होना चाहिए। तो देखो ये कितना बढ़िया हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जब भी एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है ना तो एक बढ़िया सा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अब देखो कितना बढ़िया मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, इसके बाद देखो वन वे में बढ़िया हाई का टारगेट हमें देखे गया। ठीक है, चलो मैं और भी यहाँ पे आपको एक आध एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आप और अच्छे से यहाँ से समझ पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये देखिए मार्केट ने फिर से एक हायर हाई लगाने के बाद फिर से एक डिप लगाया, एक हायर लगाया। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे गाइस, देखो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हमारा मार्क हो जाता है। कितना बढ़िया यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आया, देखो टचेस देखो आप, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, फाइनली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम को चेक करना होगा, वॉल्यूम किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल का ब्रेकआउट है ना इसका वॉल्यूम देखो आप, कितना बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे आया।
ठीक है, प्रीवियस जो भी वॉल्यूम है उनसे हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो जिस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ना उसी कैंडल का हमें वॉल्यूम देखना है। अगर वॉल्यूम हाई है तो बढ़िया सा ये ट्रेड हमारा चलने वाला है, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम छोटा होगा तो ये फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है, बस ऐसा हमें यहाँ से समझ लेना है, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया। मैं किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखो इसका सेम एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यूज करता हूँ ट्रेंड लाइन को, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखो अभी लेटेस्ट का अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। देखो मार्केट ने लोअर लो लगाया, एक लोअर हाई लगाया, तो लोअर हाई लगाने आया मार्केट, तो उस टाइम पे हमें कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार करना है। थोड़ा गाइस नॉइस आ रहा है इधर का, तो थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो और ये थर्ड स्विंग लो, राइट। अभी इसी ट्रेंड लाइन को हम आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे, तो कितना बढ़िया सा ये ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला गाइस कि मल्टीपल टचेस होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम टचेस, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये देखो फोर्थ टाइम, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे हमें देखना है वॉल्यूम, कौन सी कैंडल का, ये कैंडल का, ठीक है। इस कैंडल का यहाँ पे वॉल्यूम हम चेक कर लेंगे। तो देखो आप कितना बढ़िया यहाँ पे एक वॉल्यूम आया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, कितना बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ है। तो यही हमारे लिए देखना होता है मार्केट में, अगर बढ़िया से वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन किया है ना तो ये बहुत बढ़िया हमारा ट्रेड चल सकता है। और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो सबसे पहले हमें देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आप, मार्केट का बढ़िया सा एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को मार करें तो कैसे मार करेंगे दिखाता हूँ आपको। चार्ट को थोड़ा यहाँ से मुझे एडजस्ट करने दो। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, इसके बाद हायर लो लगाने आया मार्केट, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क हो जाता है। देखो मैं यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन को मार करके दिखाता हूँ गाइस। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट स्विंग हाई, ये सेकंड स्विंग हाई को ऐड करना है और ये थर्ड स्विंग हाई ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जैसे कि आप देख, मैक्सिमम टचेज आपके पास होना चाहिए, मैक्सिमम टचेज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब वॉल्यूम को ध्यान से देखना। जिस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, ये वाला कैंडल आप देख पाएंगे, देखो कितना बढ़िया सा यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बढ़िया सा वॉल्यूम यहाँ पे, प्रीवियस जो भी वॉल्यूम है ना सभी के वॉल्यूम से यहाँ पे देखो आप, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल का वॉल्यूम देखो आप, बढ़िया सा वॉल्यूम आया, ठीक है। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है। अगर वॉल्यूम बढ़िया सा आ रहा तो बढ़िया सा ये एक ब्रेकआउट है जो कि हमें बढ़िया टारगेट यहाँ पे दे सकता है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया यहाँ पे ट्रेंड लाइन वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जब भी मार्केट बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है ना तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पे फर्स्ट स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई, थर्ड स्विंग हाई, ठीक है, फोर्थ स्विंग हाई, इसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ये देखो कैंडल थोड़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम भी आपको हाई देखने को मिलेगा। ये देखो पहले वॉल्यूम कितना एकदम लो था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट वाली कैंडल का ही यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखना है। तो ये देखो कितने बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट के ट्रेंड को, ट्रेंड मार्केट का क्या चल रहा है। ट्रेंड अगर मार्केट का अप है तो आप देखिए मार्केट जब भी एक हायर हाई लगाने के बाद जैसे ही मार्केट एक हायर लो लगाने आए और उस टाइम पे मार्केट कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना, तो यहाँ पे आप एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन को मार कर लो, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार कर लो। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप बाय का ट्रेड प्लान करो और हाई का अपना टारगेट रखो। अब देखो गाइज यहाँ पे मार्केट बढ़िया सा एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, काफी बढ़िया सा एक और एग्जांपल यहाँ पे मिल गया। ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी हमने क्या देखा, ये वाला ट्रेंड लाइन मार किया था, इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे भी एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन मार्क हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से यहाँ से समझ में आ जाए। देखो कितना बढ़िया यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। फर्स्ट स्विंग लो, ये सेकेंड स्विंग लो और ये थर्ड स्विंग लो, हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमारा कुछ इस तरीके से मार्क हो जाता है। थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिएगा। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो थोड़ा सा डोजी जैसा कैंडल मार्केट ने बना दिया, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ये वाला ये प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। तो इसी का यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसी का देखना है हमारे लिए वॉल्यूम। देखो प्रीवियस हर एक वॉल्यूम से हाई है, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया सा एक ब्रेकडाउन है, तो ये मार्केट अब डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक सिंपल सा कंफर्मेशन लेना होता है
वॉल्यूम के साथ कि ये फैक्ट ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें वॉल्यूम्स के साथ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा, थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहूँगा मैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।